विजयलाल शर्मा का जापान दौरा। सीएम विजयलाल शर्मा जापान के ओसाका में टोक्यो से ओसाका मेट्रो ट्रेन से पहुंचे सीएम। डिप्टी सीएम और डेलीगेशन के अधिकारी रहे मौजूद। जापान में सीएम ने उद्यमियों को न्योता दिया, राइजिंग राजस्थान के लिए न्योता दिया ताकि उद्योग जगत को और बढ़ावा मिले और रिश्ते और मजबूत हों, क्योंकि प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है उद्योग। और मजबूत होगा तो आमजन को फायदा मिलेगा, उद्योगपतियों को इससे फायदा मिलेगा, व्यापारियों को इससे फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल रखा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये मेट्रो की तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री ने सफर किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, मुख्यमंत्री का जापान का दौरा काफी अहम है, निवेशकों को प्रदेश में लाने के लिए मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। इस दौरे को कैसे देखा जाए? देखिए, इस दौरे को इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक देखा जाए और अगले 5 साल की जो रूपरेखा होगी राज्य सरकार के कामकाज की, प्रदेश में निवेश लाने की, युवाओं को रोजगार देने की, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में प्रदेश को 2047 के विजन की तरफ बढ़ाने की, इन सब की रूपरेखा इस दौरे से तय होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये दौरा प्रदेश में निवेश बढ़ाने वाला साबित होगा और अगर सरकार की जो अपील है वो सही तरीके से पिच होती है विदेशी कारोबारियों में, तो आप मान के चलिए अकेले जापान से 1 लाख करोड़ रुपए तक के एमओयू हो सकते हैं। क्योंकि जापान की कई कंपनियां हैं। कल निप्पॉन से, होंडा से, अलग अलग कंपनियों से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की, उनके प्रतिनिधियों से, और उन सब कंपनियों का निवेश नीमराना में है। गिलोट का जो सेक्टर है उसके बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। आज जापानी कंपनी होंडा मोटर के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई है। साथ में एक हॉस्पिटल की चेन है वाफुको अस्पताल, उसके चेयरमैन से बात हुई है। होम केयर है, उनके प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है। अब मुख्यमंत्री ओसाका की तरफ आ गए हैं। टोक्यो से ओसाका पहुंचे हैं और मेट्रो ट्रेन से ये सफर रहा है। और इस पूरे सफर के दौरान जो जापान की प्रोग्रेस है वो भी देखने को मिली है। लेकिन खास बात यह है कि इस दौरे से सरकार क्या लेकर के आ सकती है, वो सारी बातें देखने वाली होंगी, ये काबिले गौर होगी। और अगर कुछ अच्छी बातें होती हैं, सकारात्मक चीजें होती हैं, तो आप देखिएगा कि राजस्थान में जापान का निवेश अच्छी मात्रा में आ सकता है। इससे पहले भी जापान ने देश के अलग अलग हिस्सों में निवेश किया है, लेकिन राजस्थान में निवेश इसलिए भी क्योंकि एक तो एनसीआर जो रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, साथ में दिल्ली से नजदीकी हो जाती है, और इसके साथ में मुंबई हो या फिर गुजरात के जो पोर्ट्स हैं वहां तक भी एक सप्लाई चेन की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। और जापान की जो जिस मेट्रो की हम बात कर रहे थे, जिससे टोक्यो से ओसाका मुख्यमंत्री निकले, वो तकरीबन 500 किलोमीटर का सफर है। और एक मेट्रो से 500 किलोमीटर का सफर, ये जापान की रफ्तार भी दिखा रहा है और तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ती है। तो उस रफ्तार की ट्रेन के लिए क्या राजस्थान तैयार है, क्या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? क्योंकि देश में, भारत में भी भारतीय रेल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेल चलाने की तैयारी कर रहा है। अलग अलग समय परीक्षण के भी प्रयास हुए हैं, लेकिन उसके लिए जो मैकेनिज्म है, रेल की पटरी है, इंजन है और रेल के वैगन्स हैं, वो सब बनाने पड़ेंगे। तो आप हर काम के लिए जापान तो नहीं जा सकते और जापान से इतनी बड़ी संख्या में आयात भी नहीं कर सकते। क्या जापानीज टेक्नोलॉजी की ये जो फास्ट रेल है, ये राजस्थान की जमीन पर बनकर तैयार हो सकती है और देश भर के रेल तंत्र को एक नई रफ्तार दे सकती है? वो बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर इस तरह की रेल और इस तरह की रफ्तार राजस्थान की जमीन से तैयार होती है देश भर के लिए। तो मुख्यमंत्री के प्रयास हैं। हालांकि इन प्रयासों में जो जापान में भारत के राजदूत हैं सीजी जॉर्ज, वो भी लगातार सक्रिय रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ पूरी टीम गई है। डिप्टी सीएम है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अजिताभ शर्मा, एसी शिखर अग्रवाल हैं, वो टीम भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है। ठीक है शशि मोहन शर्मा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।